पुरातत्वविद अक्सर इतिहास के गर्भ से ऐसी चीजें खोज कर निकालते हैं जो या तो हमें हैरान कर देती है या कभी कभी ये प्राचीन काल के पन्ने खोलकर कई अनसुलझे रहस्य सुलझा देती है, और कभी कभी नई जानकारी के साथ मन में हजारों सवाल खड़े कर देते हैं जिनके जवाब देना पुरातत्वविदों के लिए भी आसान नहीं होता। आज हम आपको ऐसे ही कुछ अनूठी आर्कियोलॉजिकल खोजों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो इतिहास के पन्नों की इस रोचक सैर में बने रहिए हमारे साथ। नंबर 10, कैलाट्रावा ला विएजा। सिटी ऑफ 4 हिडन ट्रेजर्स के नाम से जाने वाले स्पेन के इस शहर को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि सिर्फ पिछले 2 दशकों के भीतर ही यहाँ से 4 खजाने बरामद किए गए हैं। पहला खजाना 1960 में कैरियन डी कैलाट्रावा में एक किसान को खेत में काम करते समय 100 सिक्के मिले थे, पर अफसोस कि उसने ये सभी सिक्के बेच दिए, इसलिए हम इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। दूसरी खोज पहली साइट के पास ही एक कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान हुई। इस खजाने में 400 ग्राम चांदी के सिक्के, कुछ फ्रैंकिश कॉइन्स और चांदी के कुछ गहने शामिल थे, लेकिन यहाँ से मिलने वाली सभी खोज कोइंसिडेंस नहीं थी। 2004 में पुरातत्वविदों को अल्फांसो 8 के समय के 71 सिक्के मिले। ये सिक्के 1212 से 1217 के समय के माने जा रहे हैं, और खजाने की आखिरी खेप पिछले से मात्र 8 मीटर की दूरी पर 2010 में मिली। पिछली खोज और इन 29 सिक्कों में बस इतना फर्क है कि ये 12वीं सदी से 1264 के समय के हैं, पर क्या पता स्पेन का ये इलाका भूतल में और खजाने छुपा कर बैठा हो और खोजे जाने के इंतजार में हो। नंबर 9, सार्कोफेगस इन ऑलिव ग्रोव। चूंकि ट्रोजन वॉर के बारे में एक लेखक ने लिखा था, इसलिए सालों से इसे मिथक और मात्र लेखक की कल्पना माना जा रहा था, लेकिन हाल ही में हुई इस खोज ने सालों पुरानी इस सोच को बदल दिया है। 2015-16 में खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को सार्कोफेगस मार्बल मिले जो 2nd सेंचुरी बीसी के समय का था। यहाँ से छोटे स्टैचू मिले हैं जिसमें अकिलस नामक योद्धा और ग्रीस के राजा एगामेम्नन का चित्र बना हुआ है। इसमें कुछ ऐसे स्कल्पचर्स भी मिले हैं जिनमें बसंत, गर्मी और सर्दी के मौसम को भी दर्शाया गया है। यहाँ से एक सार्कोफेगस ट्रोजन वॉर को दर्शाते हैं। इसमें कमल के फूलों के साथ एरोस का चित्र भी बना हुआ है। हिस्टोरियंस का कहना है कि इनका प्रयोग क्वीन को दफनाने में किया गया था। अपने जैसा ये इकलौता पत्थर है। नंबर 8, बॉश्ड सील। 13वीं और 14वीं सदी के दौरान पूर्वी इंग्लैंड का एक रईस आदमी दस्तावेज प्रमाणित करने के लिए एक चांदी की मोहर का इस्तेमाल करता था। हाल ही में एक मेटल डिटेक्टर की मदद से इसे खोजा गया। ये सील पूरी तरह जली हुई थी और इसमें रोमन जेम लगा हुआ था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस मोहर के ओनर को इस जेम के बारे में नहीं पता था। चूंकि ये जली हुई मिली थी तो इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी जुटाना संभव नहीं हो सका है, पर इतना निश्चित है ये अमीर तबके व्यक्ति द्वारा ही इस्तेमाल की जाती थी। इस क्षेत्र से मिली ये चौथी मोहर है। अब तक पाई गई ऐतिहासिक मोहरों में सिर्फ यही एक जली हुई मिली है, इसलिए विशेषज्ञों का कहना है कि इसे जानबूझकर नहीं जलाया गया था, बल्कि यह किसी दुर्घटना में जल गई होगी। नंबर 7, मिस्टीरियस सेक्रेट स्ट्रक्चर। इस्तांबुल के ऐतिहासिक हाइडरपासा स्टेशन पर एक्सकेवेशन के दौरान पुरातत्वविदों को कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले जो काफी रहस्यमय हैं। 2018 में जब इस ट्रेन स्टेशन में रेनोवेशन का काम शुरू हुआ, तब खुदाई के दौरान ऐसे अवशेष मिले जिन्होंने हिस्टोरियंस को काफी आकर्षित किया। इस स्टेशन के नीचे उन्हें खालकेडन नाम के शहर के अवशेष मिले। पुरातत्वविदों का कहना है ये स्ट्रक्चर्स करीब 2500 साल पुराने हैं। इनकी बनावट का तरीका कुछ चर्च की बनावट से मेल खाता है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि ये कोई पवित्र स्थल रहा होगा। इस बिल्डिंग के अलावा पुरातत्वविदों को 6th सेंचुरी में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान के भी अवशेष मिले हैं। इसमें बर्तन, सिक्के आदि शामिल हैं। नंबर 6, स्टोलन आर्टिफैक्ट्स फाउंड। इसी साल मई में इटली पुलिस ने यह ऐलान किया कि फ्रेस्कोस के वो टुकड़े जो 1970 में चोरी हो गए थे वो वापस इटली आ गए हैं। इनमें से 3 टुकड़े 1st सेंचुरी के हैं, जिसमें एक चेरब बांसुरी बजाता हुआ दिख रहा है, दूसरे में एक नाचती हुई औरत और एक में औरत का सिर बना हुआ है। ये स्टेबिया के प्राचीन तटीय शहर में थे। 1990 में इसकी स्मगलिंग करके इसे अमेरिका, ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड भेज दिया गया। बाद में इटली के प्राचीन अवशेषों का संरक्षण करने वाली एक टीम ने काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद इसे मई 2021 में खोज लिया और इटली वापस ले आए। ऐसे ही 2 फ्रेस्कोस को सिविटा ग्युलाना नामक विला से गैर कानूनी तरीके से खुदाई करते हुए लोगों को इटली की पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा था। नंबर 5, मिस्टीरियस र्यून्स। चेक रिपब्लिक में 7वीं सदी की एक गाय की हड्डी का विश्लेषण करते हुए विशेषज्ञों को हड्डी पर कुछ अजीब निशान दिखे। इसे माइक्रोस्कोप से देखा गया तो पता चला कि इस हड्डी में जर्मैनिक र्यूनिक लेटर उकेरे गए हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि स्लेव लोग 9th सेंचुरी से पहले जर्मैनिक भाषा का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन इस खोज ने इतिहास बदल दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि इसे लिखने वाला कोई स्लेव रहा होगा जिसने जर्मन भाषा सीखी होगी
या फिर जर्मन ट्राइब का कोई व्यक्ति जो स्लाविक रीजन में आकर बस गया होगा। ये भाषा 1st से 7th सेंचुरी के बीच सेंट्रल यूरोप के जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों द्वारा प्रयोग की जाती थी। इस हड्डी पर कोई खास संदेश नहीं लिखा हुआ था, बल्कि भाषा के अक्षर लिखे हुए थे, जिसमें कई गलतियां भी थी, जिससे ये पता चलता है कि इसे किसी नौसिखिए ने लिखा था। जर्मन और स्लाविक लोगों के बीच चले आ रहे मनमुटाव इस खोज को और महत्वपूर्ण बनाते हैं। नंबर 4, बरियल इन अ बेड। उत्तरी ग्रीस के कुजानी में हाल ही में हुई एक खोज ने पुरातत्वविदों को आश्चर्यचकित कर दिया। यहाँ पर एक कब्र में 1st सेंचुरी की एक अमीर महिला का कंकाल एक बेड पर रखकर दफनाया हुआ मिला। 2018 से 20 में हुई ये खोज ग्रीस का पहला प्रिजर्व्ड बेड था। ये बेड कांसे का बना हुआ था। इस खोज से ये पता चला है कि प्राचीन काल में ग्रीक लोगों को बेड पर लिटाकर दफनाया जाता है। इस महिला की मृत्यु मध्य आयु में हुई थी। हालांकि ये महिला कौन थी, इसके बारे में किसी को भी कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन इस कब्र में मिले कीमती सामान से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह औरत अमीर थी। बेड पर भी गॉड अपोलो की आकृतियां बनी हुई मिली हैं। इस खोज पर रिसर्च अभी भी जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि एक्सपर्ट्स जल्दी ही इस महिला की मृत्यु के समय उसकी उम्र का पता लगा लेंगे। विशेषज्ञ इस बेड का रेप्लिका बनाकर इससे जुड़ी और जानकारियां जुटाने की कोशिश करने में लगे हैं। नंबर 3, रोमन ग्लैडिएटर एरिना। पिछले साल प्राचीन मेस्ट्युआरा में पुरातत्वविदों ने रोमन काल का एक थिएटर खोज निकाला है। करीब 1800 साल पुराने स्ट्रक्चर में 20,000 सीटें थी, पर अब इसका अधिकतर हिस्सा जमीन में दफन हो गया है। ये एरिना सेवेरियन डायनेस्टी के समय बनाया गया था, यानी 200 AD के वक्त। इसका अधिकतर हिस्सा अभी भी अच्छी तरह संरक्षित है, चाहे वो सीट्स हो, इस क्षेत्र को घेरने वाली दीवार, या फिर वो हिस्सा जहां पर फाइट्स होती थी। रोमन काल के समय मेस्ट्युआरा काफी समृद्ध सभ्यता थी। यहाँ के राजा इसकी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के निरंतर प्रयास करते रहते थे। ये एरिना भी उस समय की आमदनी का ही एक सोर्स था। इस एरिना में विशेष दर्शकों के लिए पर्सनल रूम्स भी बनवाए गए थे। यहाँ होने वाले जानवरों और पहलवानों की फाइट्स इस राज्य की इकोनॉमी का बड़ा स्रोत थी। इसे देखने के लिए दूर दूर के शहरों से भी लोग आते थे। नंबर 2, द होम ऑफ हैरियट टबमैन्स फादर। पिछले साल यूएस फिश एंड एनवायरमेंट लाइफ सर्विस ने मैरीलैंड ईस्टर्न शोर पर 2600 एकड़ जमीन कंजर्वेशन पर्पस के लिए खरीदी थी। पुरातत्वविदों का मानना था कि इस हिस्से में हैरियट टबमैन के पिता बेन रॉस का घर हो सकता है, और उनकी ये कल्पना सच थी। रॉस ने यह जगह इसके पिछले ओनर की मौत के बाद इसे खरीदा था। खुदाई करने पर पुरातत्वविदाओं को यहाँ पर एक आधे डॉलर का सिक्का मिला, जो कि 1808 का था। ये वही वर्ष था जब बेन रॉस और उसकी पत्नी की शादी हुई थी। हालांकि साइट इतनी क्षतिग्रस्त थी कि रॉस के घर की एग्जैक्ट लोकेशन बता पाना संभव नहीं था, पर पुरातत्वविदों ने यहाँ मिले अन्य अवशेष जैसे नेल्स, ब्रिक, ग्लास, बर्तन, बटन आदि से हैरियट टबमैन के पिता के घर की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा ही लिया। नंबर 1, एंशिएंट टूल्स। साउथ अफ्रीका के नॉर्दर्न केप प्रोविंस की वंडरवर्क केव अवशेषों से भरपूर है। यहाँ पर ऐसे भी तथ्य मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि मनुष्य करीब 1.8 मिलियन वर्ष पहले से पत्थरों से हथियार बनाते थे। ऐसा माना जाता है कि वंडरवर्क केव प्राचीन मनुष्य के रहने वाली सबसे पुरानी जगह मानी जाती है। यहाँ पहली बार 1940 में खुदाई हुई थी। उसके बाद से यहाँ से समय समय पर इतिहास के राज खोलने वाले अवशेष मिलते रहे हैं। पत्थर से बने सामान्य हथियार जो काटने आदि के लिए प्रयोग किए जाते थे, उससे लेकर कुछ कॉम्प्लेक्स टूल तक जैसे कि कुल्हाड़ी, भाला आदि के अवशेष यहाँ से मिले हैं। यहाँ तक कि इस गुफा से ऐसे अवशेष भी मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि करीब 1 मिलियन वर्ष पहले आग जलाना सीख लिया गया था। इस गुफा से कई कलाकृतियां भी मिली हैं। ऐसे में ये गुफा पुरातत्वविदों के लिए इंसान के एवोल्यूशन से जुड़ी जानकारी जुटाने में अहम रोल रखती है। तो दोस्तों, कौन सी खोज आपको सबसे ज्यादा रोचक और अनूठी लगी? अपने विचार हमें कमेंट करके बताइए। ऐसे ही अन्य रोचक तथ्य जानने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।